हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आफ्टर फुल मून कलेक्टिव में डीएफ के चक्रास क्लींस हो रहे हैं, पर्ज हो रहे हैं, वहाँ की निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। और कौन कौन चक्रास में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। साथ में आपके डीएम के साथ क्या हो रहा है इस टाइम, वहाँ पे उनके कौन से चक्रा अभी ब्लॉक्ड हो रहे हैं या फिर बैलेंस हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डीएफ की हम बात करते हैं कि डीएफ अभी जो आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं या फिर पर्च कर रहे हैं या फिर ब्लॉक्ड हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, पहले वो हम देखते हैं। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अभी ब्लॉक्ड हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, पहले तो मैं वो बताती हूँ। अगर आप अपनी पावर में नहीं हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप फियर की एनर्जी में आ रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, कंटिन्यू आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ही स्ट्रेंथ को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे ब्लॉक्ड हो सकता है। और आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, तेज पेन आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में फील होगा, या फिर नौसिया जैसा आपको फील हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी बहुत भूख लगेगी, कभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, आपके थ्रोट में बहुत कड़वा कड़वा जैसा आपको टेस्ट फील हो सकता है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में कुछ भारी भारी सा आपको फील हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है जो कि आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा। तो ये अगर आपको हो रहा है, मीन्स आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। और रीज़न मैंने बता दिया है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपनी पावर में नहीं हैं। और साथ में देखो, ये अगर हो रहा है तो आप ना ये सब कुछ कर सकते हो, यानी कि आप ना किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप किसी के बारे में भी गॉसिप कर सकते हो, या बहुत गुस्सा कर सकते हो किसी के ऊपर। मतलब जो आप नहीं करते थे, अभी वो सब कुछ आप कर रहे हो, क्योंकि आपकी पावर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है खो दिए हो आप। तो ऐसी गलतियाँ आप लोग कर रहे हो, तो अपने अपने फील्ड में देखिए कि किन किन वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई है जहाँ पे आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, या बहुत स्ट्रेस में हो, कंटिन्यू उसके बारे में आप सोच रहे हो कि आगे क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, मनी की प्रॉब्लम है, अपने करियर की चिंता हो रही है आपको, उस वजह से आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में काफ़ी तेज पेन हो सकता है। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो इसको आपको स्टॉप करना है। क्या स्टॉप करना है, किसी से आर्गुमेंट्स नहीं करना है, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना है, फियर की एनर्जी से बाहर निकलिए, अपनी पावर को पहचानना है, जो भी हुआ है उसके बारे में सोचना नहीं है, या फिर फ्यूचर के बारे में भी सोचना नहीं है। आप लोग फ्यूचर को लेके बहुत वरी करते हैं कि क्या होगा, कब होगा, उसके लिए ओवर थिंकिंग आप कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इसको ख़त्म करना है, वरना आपका सोलर प्लेक्सस चक्र और भी ज़्यादा ब्लॉक्ड होते जाएगा। और फिर वही होगा, आप दूसरों की एनर्जीज़ को पिक करोगे, यानी कि लो एनर्जी को, और जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो वो भी सारी एनर्जी लीक होते जाएगी, और उसका कोई मतलब भी नहीं है जो भी आप अपना इनर वर्क करोगे तो। ओके, तो ये तो रहा कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अभी खास करके ब्लॉक्ड हो रहा है आफ्टर फुल मून। और किन किन चक्रास पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ, ये मेरा चक्रा बैलेंस हो रहा है, तो आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस हो रहा है, सेल्फ लव आप करने लगे हो, आपकी क्रिएटिव साइड बाहर आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेक्सुअल एनर्जी अभी काफ़ी कुछ ज़्यादा फील कर सकते हो। और ये क्यों हो रहा है, देखो क्या होता है, पास्ट की जितनी भी निगेटिविटी है, जब भी हमारे चक्रास क्लींस होते हैं या पर्ज होते हैं, तो वहाँ की निगेटिविटी भी बाहर निकलती है। तो इस वजह से ये एनर्जी आप फील कर रहे हैं। और साथ में आपके डीएम के साइड भी ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब उनके लोअर चक्रास अभी बैलेंस हो रहे हैं, तो उनकी एनर्जी आप भी इस टाइम फील कर सकते हैं। उस टाइम के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, जब भी उन चक्रास की क्लींजिंग होगी, तो वहाँ की जो भी निगेटिविटी होती है, जब वो रिलीज़ होती है, तो आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि
लोअर चक्रास में जो भी निगेटिविटी है इस टाइम अगर आप फील कर रहे हैं तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है। फिर चाहे कोई सेक्सुअल एनर्जी हो, फिर चाहे आप अपने करियर को लेके चिंता कर रहे हो, ये सारे आपके डीएम की एनर्जी है डीएफ। ओके, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हो, आपको अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जिनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। लेकिन जिन डीएफ की अवेकनिंग 6 मंथ या फिर 1 ईयर पहले हुई है, उनके लोअर चक्रास की अभी क्लींजिंग चल रही है। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है। अगर सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ब्लॉक्ड हो रहा है तो येलो कलर के फूड आप लीजिए और सन मेडिटेशन आप ज़रूर करें। सन के साथ मैं हमेशा अपने लास्ट 2-3 वीडियो से आपको बता रही हूँ कि सन के साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ये एनर्जी आगे भी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर जिनसे भी नहीं कर रही है तो यानी कि उनका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। इसलिए अभी डेली आप ये आदत डालिए कि 15 से 20 मिनट के लिए सन मेडिटेशन आप करें। वहाँ की एनर्जीज़ को देखिए कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में इंटर कर रही है। ओके, और साथ में आपके डीएम की तरफ से अगर कोई भी निगेटिविटी आपको पिक होती है या फिर कोई मिसिंग एनर्जी पिक होती है तो वहाँ से अपना ध्यान आपको डाइवर्ट करना है। वहाँ पे बैठ के उनको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना है कि कैसे होगा, चलो मैं बात कर लेती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी, क्योंकि इतना जो भी आपने इनर वर्क किया है अब उसका रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि डीएम वहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं। ओके, और देखिए अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि ना इवनिंग में आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि डीएम के लिए बहुत क्रेव करोगे। मतलब दिन भर आप ना अपना काम करोगे और कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखते हो, खुद को बिज़ी करके रखते हो, बट जैसे ही शाम होती है आपको अपने डीएम की याद आने लगती है, उनसे मिलने का मन करेगा, उससे बात करने का मन करेगा। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी डीएम आपसे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, तो आधी रात में ही मैसेज या कॉल करते हैं। पता नहीं उनको कौन सा भूत सवार होता है कि इस टाइम वो मैसेज करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? पहली बात तो देखिए, दिन भर वो किसी न किसी वजह से बिज़ी रखते हैं खुद को, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो अकेले होने लगते हैं और उस टाइम कौन चाहिए? डीएफ चाहिए, उनकी एनर्जी चाहिए। इसलिए कंटिन्यू जो नो कांटेक्ट में हैं वो अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी को फ़ील करेंगी, उनको क्रेविंग होगा डीएम से बात करने के लिए। लेकिन जो कांटेक्ट में हैं वहाँ पे डीएम खुद उनको कॉल मैसेज करते हैं, शाम में या फिर रात में, आधी रात में भी मैसेज कर देते हैं 3-4 बजे, कहाँ हो, मिस कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो इस टाइम ख़ास करके अपनी एनर्जी को आप लोग बैलेंस करके रखो और हो सके तो उस टाइम मेडिटेशन करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी उनको दे रहे हो और अगर उनका मैसेज कॉल आ गया इस टाइम, दिन भर वो आपको पूछ भी नहीं रहे हैं कि कहाँ पे हो, लेकिन जैसे ही 7 बज रहा है उसके बाद आप देख रहे हो कि उनका मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, आधी रात में भी वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री भी हो, जग भी रहे हो, तो भी आप उनके मैसेज या कॉल का आंसर मत दो, इग्नोर करो। दूसरे दिन आप मॉर्निंग में उनसे बात करो। क्यों भाई, दिन भर आपके पास क्या टाइम नहीं होता है? दिन भर आप मैसेज नहीं कर सकते? जब आप अकेले रहोगे तभी मैसेज कॉल करोगे। इस टाइप का ना खुद को बनाना है। ओके, भावनाओं में आपको नहीं बहना है, लॉजिकल थोड़ा आप भी चला करो। ओके, जिस तरीके से वो बोलते कि मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं बिज़ी रहता हूँ, तो थोड़ा आप भी दिखाओ ना कि हाँ मैं भी बिज़ी रहती हूँ। अगर बात नहीं हो रही है तो उस टाइम तो बैठ के बिल्कुल भी डीएम को याद नहीं करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ जो डीएफ नो कांटेक्ट में होती हैं उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे डीएम का कुछ ज़्यादा पता ही नहीं रहता है कि वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आएंगे। तो उस टाइम ना वो अपने डीएम को स्टॉक करेंगी या फिर किसी से पूछेंगी, पुराने मैसेज जाके पढ़ेंगी और कभी कभार तो वो मैसेज भी कर देती हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। अपने ध्यान को वहाँ से हटाइए और ये प्रैक्टिस आप खुद ही कर सकते हो। जो भी आपका काम होता है या आपका इनर वर्क, वहाँ पे खुद को बिज़ी रखिए। ओके, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि प्रेजेंट में हम कैसे रह सकते हैं। ओके, और मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है।
बहुत सारी टेक्निक्स जिससे आप प्रेजेंट में आ सकते हो। इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो डीएफ ये एनर्जी चल रही है अभी कलेक्टिव में, ध्यान रखिए खुद का और अपनी हेल्थ का। तो चलिए डीएफ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।